गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। अब तक हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बताई थी, फिर उसका मैंने ग्राफ बनाया था। टोटल अब तक 5 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन 5 लेक्चर को जाके देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये हमारा छठा लेक्चर है और इस पे हम यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के एक्स बेस वाले मतलब वैल्यू बेस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में 2 नंबर का आया हुआ है। करेंगे कैसे? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं ये क्वेश्चन। हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डेट द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दोनों हैंड ये वाली हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? सबसे पहले इन इक्वेशन को ये देखते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो इस फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको पहले इस फॉर्म में लाएंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं? x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब इसको यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये लिख लिया स्टेप बाई स्टेप। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो a1 कितना आ गया? 1, b1 कितना आ गया? 2 और c1 कितना आ गया? -5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो, 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे किससे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 इक्वल टू कितना आ गया? 3, b2 इक्वल टू कितना आ गया? k और c2 इक्वल टू कितना आ गया? 15। अब हमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता है। क्या होता है जी? वो होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रख दो। a1 की जगह कितना है? 1 अपॉन a2 की जगह कितना है? 3 इक्वल टू b1 की जगह कितना है? 2 और b2 की जगह कितना है? k। यहाँ से क्रॉस नॉट इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे और ऐसे, तो k इक्वल नॉट इक्वल टू 6। मतलब इसकी मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू 6 नहीं होगी, मतलब k 6 के इक्वल नहीं हो सकता और दुनिया में सारी वैल्यू चलेगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। आई बात समझ में? तो यहां पे हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो क्या लिखेंगे? के कैन टेक एनी वैल्यूज एक्सेप्ट 6। तो यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इन तरह की क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो एकाएक एग्जाम में हम कर नहीं पाते और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। आराम से देखना, एक एक पॉइंट समझ के देखना। ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ये वाला। क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि हमें ये बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। एज यूजुअल हमेशा की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं करने लग जाना है। सबसे पहले ये देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस वजह मतलब ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है? ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करेंगे? इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो kx प्लस 3y। अब ध्यान रखना, अब जब आप इसको उठा के ला रहे हो तो कई बच्चे ये लिखते हैं ऐसे माइनस k प्लस 3, ये लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। जब आप इस पूरे को उठा के ले जा रहे हो, ध्यान रखना, तो माइनस का साइन लगाओ और ब्रैकेट में k माइनस 3 लिख दो। ऐसे आपसे कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? इसकी कंपैरिजन किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। क्या आएगा? a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर k माइनस 3। क्लियर है? सिमिलरली इस इक्वेशन को लिखेंगे 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे a2x प्लस
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से a2 इक्वल टू कितना आ रहा है 12, b2 इक्वल टू k और c2 इक्वल टू माइनस के। एज यूजुअल अब क्या करेंगे कंपैरिजन, कैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 कितना है k अपॉन b2 कितना है, वो a2 कितना है ये रहा 12 इक्वल टू b1 कितना है 3, b2 कितना है k, नॉट इक्वल टू है ये नॉट इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 36, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, मतलब क्या आ जाएगा k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब k की वैल्यू +6 और -6 नहीं होनी चाहिए और दुनिया की सारी वैल्यू चलेगी। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था यूनिक सॉल्यूशन में। अच्छे से देखना, कोई डाउट नहीं है इसमें, सिंपल से क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन 3, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कंफ्यूज मतलब समझ में ही नहीं आएगा करेंगे कैसे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, अपने जो बेसिक स्टैंडर्ड है जैसे हम करते आ रहे हैं उसी को ब्रेक फॉलो करना है, मतलब रूल ब्रेक नहीं करना है, जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो इसके को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 5y माइनस k इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना आ गया, a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू -5 और c1 इक्वल टू -k। इसी तरीके से इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कितना आया a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -12, ठीक है। अब जो कंडीशन पता है वो लिख लो। क्या होता है भाई यूनिक सॉल्यूशन? कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 कितना है हमारा, a1 कितना है 4 अपॉन a2 कितना है 2 नॉट इक्वल टू b1 कितना है -5 और b2 कितना है -3, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से क्या आ गया 6 नॉट इक्वल टू 5 होता है ना। लेकिन सर इसमें तो हमें k की वैल्यू पूछी थी, तो देखो इसको इतना करके क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज k डज नॉट डिपेंड ऑन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 वैल्यू। मतलब क्या है, k इन दोनों की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। सो k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यही लिखना था इसका आंसर। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको समझ में ना है, एकदम से एकाएक एग्जाम में आए तो आप एकदम मतलब चकरा जाओ कि अरे हुआ क्या, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। तो इसलिए जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल से और अच्छे से क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, नोट डाउन कर लो। ये यूनिक सॉल्यूशन के जितने भी टाइप थे मैंने सारे करवा दिए। अब हम करेंगे पैरेलल के सॉल्यूशन, ठीक है, कि उसमें क्या कंडीशन है, तो नोट डाउन कर लो। अगला टॉपिक वही पढ़ते हैं, इसको लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन है हम नो सॉल्यूशन वाले करेंगे, ठीक है, कि नो सॉल्यूशन में k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे और करेंगे, और बहुत फ्रीक्वेंटली ये एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन।
हर बार की तरह ये स्टेप बाय स्टेप जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख लो। अगर आपसे पूरा आंसर नहीं भी आया तो कम से कम स्टेप मार्किंग के आपको थोड़े बहुत तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा पूरा आंसर आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं है। क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं है। तो इसको पहले इस फॉर्म में लाएंगे। तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। अब ध्यान से देखना, जब इसको हम उठा के ला रहे हैं तो माइनस और ब्रैकेट में ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है। इस यहां माइनस लगा देंगे, यहां पे ब्रैकेट ही रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना आया 3, b1 कितना आया, b1 जिसका आगे कुछ नहीं है तो 1, और c1 कितना आया माइनस का 1। क्लियर है यहां तक। इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन। a2 कितना आया यहां से, a2 इक्वल टू, देखो ध्यान से, 2k माइनस 1, b2 कितना आया ये पूरा k माइनस 1, और c2 कितना आया ये पूरा माइनस ब्रैकेट लगा के 2k माइनस 1, ठीक है। अब हमें पता है, यहां पे लिख लेते हैं कंडीशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन। क्या होता है ये होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको पैरेलल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में चारों आ जाए तो ध्यान रखना है, सबका मतलब एक है। कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना अच्छे से, आई बात समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। a1 कितना है 3 अपॉन a2 कितना है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 1 अपॉन b2 कितना है k माइनस 1, और नॉट इक्वल टू c1 कितना है माइनस 1, और c2 कितना है माइनस का 2 और ब्रैकेट में k माइनस 1। आई बात समझ में। अब इसको सोल्व करेंगे ध्यान से। अब देखो कई बच्चे इसको सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। हमें कैसे करना है पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो गई। इसमें हमें दोनों सोल्व करने हैं कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए और k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो पहले वाला ले लेते हैं ये दोनों, ताकि k की वैल्यू आए, क्योंकि ये दोनों इक्वलिटी में है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। क्या करेंगे अब, इसको इधर और इसको इधर, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा k इक्वल टू 2, मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। अब ध्यान से देखना, ठीक है, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे करेंगे, या तो इन दोनों को ले लो, वो इस दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, तो क्या हो गया 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस से माइनस 1 अपॉन माइनस का ब्रैकेट में 2k माइनस 1, तो इससे ये कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब क्या होगा ध्यान से देखना, इसको सोल्व करते हैं। तो इधर तो एक मिनट, एक गलती हो गई, ये k माइनस 1 है, ये k माइनस 1 है ना, हाँ ये 2k माइनस 1 और ये इधर गया तो k माइनस 1। अब इस k को इधर और इस 1 को इधर, तो इधर से क्या आ जाएगा 2k माइनस k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, तो k नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि नॉट इक्वल टू में ना, तो नॉट इक्वल टू ध्यान रखना। तो k क्या नहीं होना चाहिए, k 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर k इक्वल टू 0 होगा
तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छे से समझ में आया? तो के की कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए। दोनों सॉल्यूशन मैंने करवा के दिखा दिए। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। जितनी गहराई में मैंने बताया उतनी गहराई में आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। जितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट लिखना ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नो सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, ध्यान से। एज यूजुअल हमेशा की तरह, क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये भी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे? देखो ये इस फॉर्म में है, अब इससे कंपैरिजन किससे, a2x वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना आया, a1 इक्वल टू, जिसके आगे कुछ नहीं है तो 1, b1 कितना आया 2 और c1 कितना आया माइनस का 5। उसी तरीके से इसी कंपैरिजन किससे करेंगे, यहाँ पे लिख लो a2x b2y और c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 कितना आया यहाँ पे 3, b2 कितना आया k और c2 कितना आया 15। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन, ठीक है। क्या होता है ये, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कि k की वैल्यू क्या निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वल टू में रखना होगा। नॉट इक्वल टू से ये पता चलेगा कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a1 कितना है, देखो इन दोनों को ले लेता हूं, इन दोनों को, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3 इक्वल टू b1 कितना है 2 और b2 कितना है k। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर ये इधर, तो k कितना आ गया, k इक्वल टू 6। k इक्वल टू अगर हम 6 रख देंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए करवा दिया ताकि ये दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन था। अच्छे से इसको आपको समझ लो, नोट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट लिख लो ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या ये भी इसी फॉर्म में है, ध्यान से देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले ये चेक करेंगे, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे, यहां से उठा के इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है तो ये मैं मिटा देता हूं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्या करेंगे, इसकी कंपेरिजन किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। आ गया समझ में। a1 कितना है, a1 इक्वल टू 3k प्लस 1, b1 कितना है, b1 कितना है 3 और c1 कितना है माइनस का 2। इसी तरीके से यहाँ पे a2 कितना है, a2 इक्वल टू, ध्यान से देखो, k स्क्वायर प्लस 1, b2 कितना है, ध्यान से देखो, k माइनस 2 और c2 कितना है माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। क्या होता है जी वो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 कितना है, देखो ध्यान से, तो 3k प्लस 1 अपॉन a2 कितना है, k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है k माइनस 2 और नॉट इक्वल टू c1 कितना है माइनस का 2 और c2 कितना है
माइनस का 5। तो हमें तो k निकालना है, तो नॉर्मल सी बात है इस इक्वल टू को हमें साथ लेना होगा, तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा। उससे तो नॉट इक्वल टू में आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं हम अच्छे से और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। तो देखो ध्यान से, दोनों को मैं लिख लेता हूँ। क्या है 3k + 1 अपॉन k² + 1 इक्वल टू 3 अपॉन k-2। सर कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा 3k + 1 और ब्रैकेट में k-2 इक्वल टू 3 × k² + 1। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नोट डाउन करते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे की इससे, तो क्या आ जाएगा 3k², फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे, तो 3 × 2 माइनस का साइन है तो माइनस का 6k। ये काम खत्म हो गया हमारा। अब प्लस के 1 की इससे, तो प्लस का k और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, और इधर से क्या आ जाएगा 3k² + 3। क्लियर है? अब देखो यहाँ 3k², यहाँ 3k², दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या बचा? अब देखो 6k माइनस का 6k प्लस का k, तो माइनस का 5k माइनस का 2 इक्वल टू इधर से कितना जाएगा 3। अब ये 2 कहाँ जाएगा? उधर, तो क्या लिख दिया मैंने माइनस का 5k इक्वल टू 3 + 2। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो क्या लिखेंगे, माइनस का 5k इक्वल टू 5, हाँ तो k इक्वल टू 5 अपॉन -5, मतलब k इक्वल टू -1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। क्यों उठाया ये क्वेश्चन मैंने? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, बच्चा देख के घबरा जाता है कि करना कैसे है। बहुत आसानी से मैंने समझा दिया कि ये खुद ही कट जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी मैंने बात बताई उसको अच्छे से लिख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डेली इस चैनल पर रात को 8 बजे मैं एक वीडियो जरूर डालता हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप अच्छा करते चले जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको, अगला करते हैं टॉपिक। ठीक है।